हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.net में GUI इन C# के बारे में। हम ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हाँ, आज हम इस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। GUI की अगर हम पहली बात करें तो GUI होता क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। So as you know, there are two types of programming languages available in computer science. First one is CLI, command line interface languages, and the second one is GUI, graphical user interface. So दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हमारी आप बात करें तो कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉस है हमारी, जो कि कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। बट इन द एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें हम तो विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक, यह जो है ये हमारी GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि यूज़र जो है वह ग्राफिकली एक मीडियम के थ्रू अपने प्रोग्राम्स को या अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सके। ग्राफिकली की मीन्स बात करें तो जैसे कि विजुअल बेसिक होता है हमारा और विजुअल स्टूडियो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टूल्स की हेल्प से, टूल बॉक्स में टूल्स की हेल्प से, कंट्रोल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। विंडोज़ फॉर्म इज़ ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ फॉर्म की अगर हम बात करें C# में, .NET में, तो यह हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंडिकेट करता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड क्लास लाइब्रेरी जो होती हैं विच इज़ बंडल इन .NET फ्रेमवर्क, यानी कि GUI बेस्ड लाइब्रेरी जो होती हैं वे हमारे .NET फ्रेमवर्क में अवेलेबल होती हैं। इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड एन ईजियर इंटरफेस टू डेवलप द एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप, टैबलेट एंड PCs। इसका जो मेन पर्पस होता है GUI बेस्ड इंटरफेस का, जो कि हमारे .NET फ्रेमवर्क में अवेलेबल होती है, वह यूज़र को एक ईजियर वे प्रोवाइड करती हैं एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जो कि हमारी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं और पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज विन फॉर्म्स। इनको हम जनरली विन फॉर्म्स यानी विंडोज़ फॉर्म्स भी बोलते हैं। The applications which are developed by using Windows Form or WinForms are known as Windows Form application। यानी कि जो applications WinForms और Windows Forms की हेल्प से डेवलप होते हैं उनको हम Windows Form application बोलते हैं। That runs on the desktop computer, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पर रन होते हैं। WinForms can be used only to develop the Windows Form application, not web application। WinForms जो होते हैं उनको हम जो केवल यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, उनकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं कर सकते। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस कैन कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल लाइक लेबल, लिस्ट बॉक्सेस, टूल टिप एट्सेट्रा। अगर हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कई प्रकार के कई टाइप्स के हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लेबल्स है, लिस्ट बॉक्स है, कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, टूल टिप है एंड सो ऑन। और भी काफ़ी हमारे पास टूल्स या कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल बॉक्स इन आवर विजुअल स्टूडियो IDE। डिस्कस करते हैं अब क्रिएटिंग अ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यूजिंग विजुअल स्टूडियो, यानी कि हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। विजुअल स्टूडियो जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने विन फॉर्म्स को डेवलप करते हैं। प्लेटफॉर्म का अगर हम बात करें तो जिसकी हेल्प से हम इस प्रोग्रामिंग में GUI बेस्ड इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ओपन द विजुअल स्टूडियो, देन गो टू फाइल। हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है। देन उसमें जाके हमें फ़ाइल पर क्लिक करना है। देन आफ्टर क्लिकिंग द फाइल वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट।
फिर उसके बाद हम न्यू पर फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड देन सेलेक्ट द लैंग्वेज एज विजुअल सी शार्प फ्रॉम द लेफ्ट मेन्यूज़। हम जब न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है विजुअल सी शार्प लेफ़्ट मेन्यू में, यानी कि जो लेफ़्ट साइड में मेन्यू होता है वहाँ पर से हमें विजुअल सी शार्प अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लिक ऑन विंडोज़ फॉर्म ऐप, उसके बाद हमें विंडोज़ फॉर्म ऐप पर क्लिक करना होता है इन द मिडल करंट विंडो, जो कि हमारे करंट विंडो जो होती है उस समय अवेलेबल उसके मिडल में डिस्प्ले हो रहा होता है। आफ्टर दैट गिव द प्रोजेक्ट नेम एंड क्लिक ओके। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें प्रोजेक्ट जो भी हम डेवलप करने जा रहे हैं उसको हमें एक नेम देना होता है। देन आफ्टर गिविंग द नेम हम वी कैन क्लिक ऑन द ओके बटन, हमें ओके बटन पर क्लिक करना होता है। देन आफ्टर दैट फॉलोइंग विंडो विल डिस्प्ले विच विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जब हम ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स की जो है विंडोज़ वह अवेलेबल हो जाती हैं। एडिटर विंडो और मेन विंडो। फर्स्ट विंडो की बात करें तो एडिटर विंडो और मेन विंडो। हेयर यू विल वर्क विद फॉर्म्स एंड कोड एडिटिंग। एडिटर विंडो और मेन विंडो की बात करें तो यहाँ पर हम फॉर्म्स के साथ वर्क करते हैं और कोड एडिटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। यू कैन नोटिस द लेआउट ऑफ फॉर्म। आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉर्म का लेआउट डिस्प्ले हो रहा होगा विच इज़ नाउ ब्लैंक, जो कि ब्लैंक होगा। यू विल डबल क्लिक द फॉर्म देन इट विल ओपन द कोड फॉर दैट। जब आप उस फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उस फॉर्म की कोड विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो ये था हमारा एडिटर विंडो और मेन विंडो। देन नेक्स्ट है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। इट इज़ यूज टू नेविगेट बिटवीन ऑल आइटम्स इन सॉल्यूशन। यह आपसे मतलब आप इसको यूज़ करते हैं नेविगेट मतलब कम्युनिकेट करने के लिए ऑल आइटम्स इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनके साथ। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो की, तो इफ़ यू विल सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम फाइल फॉर्म, आप जो है फाइल टाइप का एक फॉर्म सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस विंडो, इस विंडो की हेल्प से, देन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्ले इन द प्रॉपर्टी विंडो। जब आप फाइल फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टी विंडो होगी वह आपको राइट साइड में डिस्प्ले होने लगेगी, यानी कि उस फॉर्म की पर्टिकुलर विंडो आपको राइट साइड में अवेलेबल हो जाएगी। तो यह होती है हमारी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द विंडोज़ फॉर्म इज़ प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो के बारे में अभी हम डिस्कस करके चुके हैं। सो दिस विंडो इज़ यूज्ड टू चेंज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेलेक्टेड आइटम इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। यानी कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो आपके सेलेक्ट किए हुए आइटम्स या कंट्रोल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से चेंज कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि इसकी हेल्प से आप जो भी कंपोनेंट्स आपके फॉर्म पर अवेलेबल होंगे आप उसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल्स टूल बॉक्स में आप जो भी कंट्रोल्स जैसे एज लाइक कमांड बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, उनकी भी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीसेट द विंडो लेआउट बाई सेटिंग इट टू डिफ़ॉल्ट। आप विंडोज़ का जो लेआउट है उसको भी आप प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की जो भी होती है 0, 1, 2 उसके अकॉर्डिंग। टू सेट द डिफ़ॉल्ट लेआउट गो टू विंडो। अगर आपको यहाँ पर अपना लेआउट चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, विंडोज़ ऑप्शन पर जाते हैं, देन वहाँ पर आप रीसेट पर क्लिक करते हैं, रीसेट विंडो लेआउट पर इन विजुअल स्टूडियो मेन्यू। विजुअल स्टूडियो का मेन्यू जो होता है उसमें जाकर, ठीक। देन नाउ टू ऐड द कंट्रोल्स। अब आप क्या कंट्रोल्स जो टूल बॉक्स में हमारे अवेलेबल होते हैं उनको आप ऐड करेंगे। टू योर विन फॉर्म्स एप्लीकेशन गो टू टूल बॉक्स टैब प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द विजुअल स्टूडियो। यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड में आपके एक टूल बॉक्स अवेलेबल होता है जिसमें कि आपका एक ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स विद द असिस्टेंस ऑफ इट्स आइकन, यानी कि आइकन्स के फॉर्म में वहाँ पर टूल बॉक्स में जो आपके लेफ़्ट साइड में होता है वहाँ पर आपके आइकन्स के फॉर्म में टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम कंट्रोल्स भी बोलते हैं।
हेयर यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टू एक्सेस द मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोल गो टू द कॉमन कंट्रोल्स प्रेजेंट इन द टूल बॉक्स टैब। अब मोस्ट कॉमनली टूल्स की या कंट्रोल्स की बात करें तो हमारा कमांड बटन होता है, लेबल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, इनको हम कॉमनली हर फॉर्म में यानी कि एवरी फॉर्म में यूज़ करते हैं। टू रन द प्रोग्राम यू कैन यूज़ एन F5 और प्ले बटन, यानी कि ऊपर एक प्ले बटन होता है, आप उसको प्रेस करके वहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। या शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो F5 की होती है जो हमारी शॉर्टकट की होती है प्रोग्राम को रन कराने के लिए, जो कि टूल बार में हमारे विजुअल स्टूडियो के अवेलेबल होती है। टू स्टॉप द प्रोग्राम यू कैन यूज़ पॉज, अगर आपको प्रोग्राम को अपने स्टॉप करना है तो आप पॉज बटन को प्रेस कर सकते हैं। प्रेजेंट इन द टूल बार, जो कि प्ले बटन की तरह टूल बार में भी अवेलेबल होता है। यू कैन ऑल्सो रन द प्रोग्राम बाई गोइंग टू डीबग, आप क्या है प्रोग्राम को रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्ले बटन, नहीं तो आप F5 की प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है डीबग का ऑप्शन। डीबग पे जाके आप स्टार्ट करेंगे, देन डीबगिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। डीबग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्ले एंड पॉज बटन की तरह अवेलेबल होती है मेन्यू इन द मेन्यू बार, यानी कि मेन्यू बार के मेन्यू में। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने GUI इन C# के बारे में डिस्कस करा, जिसमें कि हमने जाना कि विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम किस तरीके से अपने विंडोज़ फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस को डिफ़ाइन किया। उसमें हमारे पास 3 टाइप्स की विंडोज़ अवेलेबल हो जाती हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो होती है हमारी, एडिटर विंडो या मेन विंडो भी बोलते हैं हम, वह अवेलेबल होती है हमारी। एंड लास्ट विंडो जो अवेलेबल होती है वो हमारी होती है प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से हम अपने कंट्रोल्स और फॉर्म्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।